है इसके बारे में, आवेश के बारे में नहीं, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है, पहले भी पढ़ा चुके कितने बार। तो आवेश सबके दिमाग में आ गया होगा। आवेश मतलब धन आवेश होगा, एक ऋण आवेश होगा, मतलब खींचेगा नहीं तो धक्का देगा, नहीं कुछ नहीं तो चुमुक दिमाग में आ गया होगा। आवेश एक गुण है जो पदार्थों को रगड़ने पे आ जाता है उसके अंदर। देखिए आ जाता नहीं है, रहता है सभी पदार्थों के अंदर ये गुण रहता है, रगड़ने के बाद में जग जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो रहता है ना, सबके अंदर रहता है, बस आप उसको रगड़िएगा तो क्या हो जाएगा, जग जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। अब जग जाएगा तो आकर्षित करेगा, नहीं तो हटाएगा। अपने जैसा मिल जाएगा उसको हटाएगा, भागो भागो, और दूसरा कोई मिल जाएगा तो उसको बोलेगा आइए आइए। समझ रहा है? कब जब जगेगा तब, जगता कब है, रगड़ने पे। ठीक है, तो दो पदार्थों के रगड़ने पे ये उत्पन्न हो जाता है। एक क्या है, एक गुण है। अब ये दो प्रकार का, इसको हम लोग स्थिर वैद्युत भी बोलते हैं। देहात समझ रहा है? मेरे हिसाब से ये सामने आया अभी ना, स्थिर वैद्युत। स्थिर वैद्युत का मतलब, वैद्युत में तो समझ रहे हैं ना, विद्युत, विद्युत धारा वाला ये सब चीज। स्थिर वैद्युत का मतलब क्या होता है, ये भी वैद्युत है लेकिन अस्थिर है, ये प्रवाहित नहीं होगा। समझ रहे हैं? मान के चलिए इलेक्ट्रॉन है, आवेशित हो गया, इलेक्ट्रॉन है सोया, ऐसे कोई रगड़ा 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 रगड़ के जगा दिया, तो जग गए तो क्या हो गया, आवेशित हो गया। कौन सा आवेश होगा, धन होगा नहीं तो ऋण होगा। ठीक है, मतलब आवेशित हो गया। अगर एक जगह पे है आवेशित है, कोई आएगा तो उसको ऐसे पकड़ लेगा, जैसे कि पेन को हम लोग रगड़ते हैं और छोटे छोटे कागज के टुकड़ा को पकड़ लेता है, अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, वो भी आवेश है। उसी आवेश को बोलते हैं स्थिर वैद्युत। वो जाता नहीं, प्रवाहित होता है, करंट लगता है क्या उसमें, नहीं, लेकिन वो क्या है, पकड़ लेता है कि नहीं पकड़ लेता है, तो उसको बोलेंगे स्थिर वैद्युत। और रगड़ने पे उत्पन्न हो जाता है। ये समझ में आ गया? अब तो स्थिर वैद्युत समझ में आया ना जी। ये अस्थिर रहता है इलेक्ट्रॉन, लेकिन वही अगर कोई दूसरा पदार्थ हो, वही इलेक्ट्रॉन को ले जाने वाला कोई और हो, तो जब मान के चलिए इलेक्ट्रॉन है, कोई ले जाने वाला है नहीं, कोई बुलाने वाला है नहीं, तो अस्थिर ना रहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन है तो और जगे हुए हैं तो आवेशित ही रहेंगे। समझ रहे हैं बात को, समझ रहे हैं? लेकिन जब कोई ले जाने वाला होगा, कुछ जगह होगा, कुछ रास्ता होगा, तो ले जाएगा, लगातार ले जाएगा, तो स्थिर वैद्युत नहीं रह के क्या हो जाएगा, विद्युत धारा हो जाएगा। ठीक है ना? नहीं समझ में आ? अगर आवेश स्थिर है तो उसको बोलेंगे स्थिर वैद्युत। अगर आवेश मतलब क्या चीज, इलेक्ट्रॉन है ना, उसको अगर ले जाने वाला कोई होगा, अगर कोई नियत रास्ता होगा तो ले जाएगा ना, तो उत्पन्न हो जाएगा क्या चीज, विद्युत धारा। तो क्या विद्युत धारा उत्पन्न होगा तो आवेश रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा भैया। वो जहाँ है वहां पे आवेश रहेगा। ये जा रहा है तो चुंबक जैसे काम करेगा, आपको बताएंगे हम। स्थिर वैद्युत समझ में आ गया? आवेश दो प्रकार का होता है, धन आवेश, ऋण आवेश। अभी आप पढ़े हैं, ध्यान से सुनिए, कि रगड़ने से उत्पन्न होता है। रगड़ने का मतलब घर्षण से उत्पन्न होता है। तो घर्षण से क्या उत्पन्न होता है, जो बाहरी कक्ष में, किसी पदार्थ के बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन होता है, नहीं, अगर इलेक्ट्रॉन त्यागा जा रहा है तो जो आवेश उत्पन्न होगा ना, उसको बोलेंगे धन आवेश। इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो, इलेक्ट्रॉन अगर आ रहा है तो उस पर आवेश होगा ऋण आवेश। धन आवेश, ऋण आवेश। और ध्यान से देखिए, धन आवेश और ऋण आवेश दो हो गया। मान के चलिए भैया, ये हो गया धन आवेश और ये हो गया ऋण आवेश। तो दोनों जब एक दूसरे को देखेगा ना तो पास आएगा। अपोजिट आवेश है, नहीं, धन और ऋण अलग अलग आवेश है ना, तो एक दूसरे का आएगा, पास आएगा। ठीक है, या हई ऋण हो जाए, हई धन हो जाए, या हई ऋण हो जाए, हई धन हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अलग अलग है तो एक दूसरे के पास, और एक दूसरे के पास को हम लोग बोलते हैं आकर्षण। क्या बोलते हैं? यहाँ पे हम लिख देते हैं आकर्षण। ध्यान से सुनना। लेकिन एक ही आवेश हो गया, ये ऋण हो गया, ये भी ऋण हो गया, ऋण मतलब ऋण आवेश, ऋण आवेश, तो एक दूसरे के पास आएगा क्या? ये बोलेगा भाई हम भी ऋण है, वो भी ऋण, क्या है पास है भाई, इगो। समझ रहा है ना? तो एक दूसरे के, मान लीजिए हम दोनों में से टीचर है, आप ऋण से स्टूडेंट है, तो एक दूसरे के पास आइएगा। दोनों स्टूडेंट है, काची तू स्टूडेंट, हम स्टूडेंट, हम भी दोनों आदमी टीचर होंगे कहीं पे, हम भी टीचर, आप भी टीचर। भाई क्या है, मतलब आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, स्टूडेंट में इंटरेस्ट है क्योंकि पढ़ाना है, आपको इंटरेस्ट मुझ में क्योंकि पढ़ना है। तो अपोजिट आवेश है, समझ रहा है ना? तो एक बात होती है, माइनस माइनस अगर मिलेगा तो
प्रतिकर्षण होगा कि आकर्षण होगा? देखिए प्रतिकर्षण, ध्यान सुनिए, प्रति में हम जो बोल रहे हैं ना उस बातवा को देख लेना, गलत बुला रहा है कि सही बुला रहा है, क्योंकि आदमी सोचता कुछ है, बोलता कभी कभी कुछ है। कनेक्शन जो होता है ना इससे, अभी मस्तिष्क से किसी वजह से डिस्टर्ब हो जाता है। प्रतिकर्षण, इसको भी हम लोग बोलते हैं विकर्षण। ये दोनों एक के चीज है, प्रतिकर्षण विकर्षण। ये कब होता है? तो समान आवेश पर, समान आवेश। समान का मतलब माइनस माइनस या प्लस प्लस पे प्रतिकर्षण होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस प्लस जाएगा या प्लस क्या आएगा तो ये पास आएगा। समझ में आ गया? ये समझ में आ गया? ऑब्जेक्टिव में आएगा, बता दीजिएगा। और आवेश को सूचित किया जाता है Q से, आवेश को सूचित किया जाता है Q से, और आवेश का SI मात्रक कूलम होता है। इतना तो आप लोगों को पता ही है, कूलम या कूलम कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है इसको। और देखिए जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज्यादा आवेश होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश रहता है? 1.6 दो गो इलेक्ट्रॉन रहता तो ज्यादा रहता, 3 गो रहता तो और ज्यादा रहता। तो फाइनली आवेश बराबर क्या होता है? तो जितना इलेक्ट्रॉन है ना उसमें से एक इलेक्ट्रॉन पे जितना आवेश है उससे गुना कर दो, पता चल जाएगा। जैसे हम पूछे 5 इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश रहेगा, ओके n बराबर कितना बोले हैं? 5। ई के बराबर कितना है? 1.6 में 10 गुना कर दो। 10 इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होगा तो गुना कर दो। आवेश यानी Q बराबर क्या होता है? n मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। ई मतलब क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की संख्या। बात समझ में आ गया? अब हम अभी बोले कि एक दूसरे के पास आएगा, जैसे कि ये ऋण है ये धन है, तो कुछ नहीं हम बोलेंगे क्या इसको? कोई धक्का देगा तो फिर आवेश मतलब है ही नहीं, अपने से हो रहा है। अपने से होना चाहिए, हम लोग अपने से नहीं करेंगे। बिना छुए अगर ये पास आ रहा है, एक मतलब अलग अलग आवेश है, धन है या ऋण है, तो जब पास जाएगा तो बिना बल के कुछ होता है क्या? बिना, लोग बोलता है कि पत्ता नहीं हिलता, ऊपर वाले का बात सही है, उसको अलग रखते हैं। बिना बल के कुछ नहीं हिलता। अगर हिल रहा है इसका मतलब बल है तबे हिल रहा है। हम बोल रहे हैं इसमें भी एक बल लग रहा है, लिख रहे हैं इसमें भी एक बल लग रहा है। बिना बल के कुछ भी नहीं होगा। अगर बल 0 कर दिया तो सब कुछ अस्थिर हो जाएगा, स्थिर, ठीक है। तो अगर ये पास आएगा, अलग अलग आवेश है, तो कोई ना कोई तो बल लगेगा। सब पावरफुल है आवेश, भी पावरफुल, तो जल्दी जल्दी आएगा, समझ रहा है ना। अगर ये पावरफुल है, ये खत्म है, तो ही जल्दी आएगा नहीं, ये खींच लेगा इसको। जो पावरफुल है वो क्या करता है? खींचता है, आता नहीं है। पावरफुल बुलाता है कि जाता है? बुलाता है, होगा जाएगा भाई आप आइए मेरे पास। तो यही है, अगर ये पावरफुल आवेश है, ये पावरफुल उतना नहीं है, तो ये इसके पास ये जाएगा। दोनों पावरफुल है तो दोनों आएगा, अगर अपोजिट आवेश है तो। लेकिन एक ही आवेश हो गया तो दूर जाएगा, ठीक है। पास ले जाएगा ना तो जितना डिस्टेंस रहेगा उतना डिस्टेंस उधर भी रहेगा। अब ये कोई ना कोई तो बल है, जैसे एक आवेश है, यहाँ पे ध्यान समझना, ये है। अब इसको ले जा रहे हैं पास में, एक ही प्रकार के आवेश है, माइनस माइनस या प्लस प्लस, तो इसको ले जा रहा है, इधर भाग रहा है। आखिर कौन है जो इसको धक्का दे रहा है? कोई तो कोई बल लग रहा है। उसी बल के बारे में कूलम ने एक नियम दिया, ठीक है, जिसको बोला जाता है कूलम का नियम। अरे काहे फेमस है, क्यों इसको पढ़ रहा था? ये अपने पास खींचता है, नहीं तो धक्का देता है, इसीलिए ना। तो खींचता है या धक्का देता है तो उसमें लगता है बल। और उसी बल के बारे में कूलम में नियम दिए। कोई पूछेगा बल कब ज्यादा लगेगा, कब कम लगेगा, किस कारण से बल ज्यादा हो जाएगा, किस कारण से कम होगा, तो ये बोले 2 कारण बाबू। कौ कारण है? 2। एक तो ये बताओ जो आवेश है वो कितना पावर का है, पावर मतलब कितना बड़का है, नहीं। तो ये बोले एक आवेश है Q1, इसको लिखने से बढ़िया है कि इससे लिखे, किससे लिखे? एक आवेश है Q1, एक आवेश है Q2, ठीक है। तो दोनों का पावर गुना कीजिए, एक का नहीं, ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पास आएगा या एक दूसरे से दूर जाएगा, यही ना होगा। तो अभी पास आने के कंडीशन में हम लोग समझ रहे हैं, ये Q1 है, ये Q2 है, इसका पावर Q1 है, इसका पावर Q2 है, ठीक है। दोनों के पावर को गुना कीजिएगा, दोनों के पावर को गुना, जितना होगा ना उतना पास आएगा। गुना कीजिएगा,
जितना हो जाएगा उतना पास। अगर गुना करने पर उसका मान कम आ रहा है तो कम पास आएगा, यानी कम बल लगेगा। बात को समझ रहा है? अब बीच की दूरी दो है, ये फिर उसका परिमाण और बीच की दूरी बढ़ेगा तो बल कम लगेगा। ठीक है, तो वही बात बोले, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग ये पढ़ रहे हैं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल दो प्रकार का हो जाता है। इसमें आकर्षण बल या विकर्षण बल। कोई भी बल हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल होता है। वो कैसा होता है? तो उनके परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है। इसका मतलब जो बल है, बल F, उस समानुपाती होता है किस चीज का? उसके परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। पहली का बात बोले। दूसरा का बात बोले कि दूरी बढ़ेगा तो बल कम लगेगा। ठीक है भैया? तो जब एक बात तो ये, अगर उल्टा कंडीशन हो जाता है, एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, तो काची में लिख देते हैं? बाटा में लिख देते हैं। ठीक है, तो सिर्फ बटा में नहीं, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पे देखिए, बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है क्या चीज? बल। फिर से लिखिए, F समानुपाती बीच की दूरी मान लीजिए क्या है? R है। बड़का R लिख दे, छोटका R लिख देता नहीं। F समानुपाती 1/r²। R क्या है? बीच की दूरी और उसके वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इसका मतलब नीचे रहेगा। ये कंडीशन क्या हो गया? 2। अब F इसको देखिए, ये बराबर का भाई है, समानुपाती है ना, बराबर का भाई। तो इससे बाएं साइड में F मिल गया, तो इसको हम F लिख देंगे, इसको हम एक बार लिखेंगे। ठीक है, और Q1 Q2 है, जो बढ़ता है उसको ऊपर लिखते हैं। जैसे कि अगर परिमाण बड़ा होगा तो बल ज्यादा लगेगा, दोनों को गुना करने के बाद मान ज्यादा आएगा तो बल ज्यादा लगेगा। ठीक है, दूरी ज्यादा होगा तो बल कम लगेगा। अब एक ही साथ लिखना है, तो आप कैसे लिखिए? Q1 Q2 बटा r²। कोई दिक्कत नहीं है? तो लोग पूछेगा कितना बल हुआ, तो जब तक इसको हटाइएगा नहीं ना तो मान नहीं निकलेगा। ठीक है, F इसको हटा के आप क्या लगा दीजिए? बराबर है। तो इसके जगह पे एक आ जाता है अपने से K। अब बाकी सेम Q1 Q2 बटा r²। और यहाँ पे साइड में दिए K क्या है? एक नियतांक है। ठीक है भैया, इसका मान K का मान हम बता दे रहे हैं, खोजिएगा। यहाँ पे हो जाएगा 1/4 इतना होता है। ठीक है, इसका मान होता है 10 × 10⁻⁹। ठीक है, इस पे हम इसका फायदा ही नहीं है, आपकी क्लास में इसका जरूरत नहीं है, इसलिए इस पे अब चर्चा नहीं किया जाएगा। ये इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कूलम का नियम। कूलम का नियम कोई पूछेगा तो क्या बोलिएगा? दो आवेश होता है। हो गया? अब मान लीजिए, अच्छा अब विद्युत धारा हम पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि एक दिशा में जाएगा तो सटेगा कि क्या होगा। ठीक है, इसको एक बार देख लीजिए। अब फिर थोड़ा सा इसको ऑफ करो, इधर से कुछ काम दे के आ जाए फिर।